हेलो व्यूवर्स, टेक होम में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको अपने घर के इस्तेमाल के लिए, जहाँ ऑफिस वगैरह, जहाँ बर्ड्स आजकल क्योंकि सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा है, तो परिंदों वगैरह के लिए एक छोटा सा हीटर घर में बनाने के लिए आपको बताना है कि आप घर की आम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए कैसे अपना छोटा सा हीटर बना सकते हैं। तो इसके लिए ये देखें, ये मैंने कबाड़ में से ये बूफर का मैंने एक डब्बा कबाड़ में से उठाया है। अभी हम इसको जो है इसको सारे इसका सामान इसका खोल लेंगे। खोलने के बाद आपको दिखाते हैं। पहले हम इसको खाली करेंगे। तो यहाँ से आपने इसके 2 पेज खोले। तो आप देखिएगा कि छोटी सी घर का कोई भी डब्बा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराना घी का टिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हमने खोल लिया। खोलने के बाद अभी हम इसका ये वॉल्यूम का बटन है, इसको भी निकाल दें। जी तो व्यूअर्स, ये हमने इसका वॉल्यूम वाला हिस्सा भी खोल दिया है। तो अभी आप ये देखें, ये बॉक्स को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। और अब ये बल्ब का होल्डर जो है, ये हमने इसके अंदर ऊपर वाली छत के साथ फिट करना है। ये आप देखें, यहाँ पे हमने इसको लगाना है। तो ये मार्कर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ हम इसे थोड़ा सा निशान लगा लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, ताकि हमारा प्रॉपर निशान हो सके। तो अभी हमने 2 स्क्रू इसके जो साइडों पे लगाने हैं, उसको हम ड्रिल वगैरह से या वैसे ही कोई छोटे पेचकस वगैरह से इसको सुराख कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले निशान इसके लगा रहा हूँ। ये अभी हमने इसकी मार्किंग कर लिया, निशान होल यहाँ पे करने हैं। तो अभी ड्रिल मशीन के साथ जो है इसके अंदर हमने अपने सुराख करने हैं। जी तो व्यूअर्स, ये सुराख करने के बाद अभी ये होल्डर के साथ मैंने ये इसकी वायर तैयार कर रहा हूँ, जो मैंने बल्ब होल्डर के साथ लगानी है। ये वायर तैयार करने के ये हमने अपनी वायर तैयार कर ली है। तो इस वायर को इस होल्डर के अंदर जो है हमने इसको लगा देना है। अभी ये टेस्टर की मदद से आप इसके अंदर लगा दें। अच्छी तरह आपने इसको टाइट कर दें। जी तो व्यूअर्स, बल्ब होल्डर की तार हमने लगा दी है। अभी इसको जो है हमने इसके अंदर जो है फिट कर देना है। तो ये तार का जो सुराख यहाँ पे किया था मेन वाला, ये इसलिए किया कि ऊपर से आप तार डाल सके, लेकिन हमने इसके अंदर से ही तार यूज़ कर लेनी है, क्योंकि हमारा सर्किट क्योंकि अंदर ही आ रहा है। तो हमने इसको ऊपर से सुराख जो है उसमें से नहीं कर रहे। तो ये 2 स्क्रू की मदद से हमने होल्डर को टाइट कर लेना है। तो ये देखिए, ये मैंने स्क्रू की मदद से होल्डर लगा दिया यहाँ पे। ये देखें आप, इसको अच्छी तरह आप टाइट कर दें। इसके पेच आप अच्छी तरह टाइट कर दें। ये देखें, होल्डर लग गया है। तो ये हमने इसका जो सामान उतारा था, अभी जिसकी हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो उन चीज़ों को हम यहाँ से जो फ़ज़ूल आइटम्स हैं उनको उखाड़ के फेंक देंगे। हमें सिर्फ यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए फ़ैन के लिए। तो इसके अंदर क्योंकि ट्रांसफार्मर बूफर के अंदर लगा हुआ था और ये सर्किट भी लगा हुआ है, इसका हमें ये फ़ायदा हो गया है कि हमने पंखा 12 वोल्ट का डीसी पंखा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें 12 वोल्ट की अलहदा ज़रूरत थी, तो 12 वोल्ट हम इसी के अंदर से ले लेंगे। ये देखें, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये देखें, ये कैपेसिटर की पॉजिटिव है और लाइन वाला हिस्सा जो है वो इसका नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हमें सिर्फ ये पॉइंट चाहिए, बाकी हमारा पूरा कार्ड बेकार है।
हमने उस कार्ड को अलहदा करके उसको हम रखना ही नहीं इसके अंदर, हमने इसको काट के सिर्फ हमें 12 वोल्ट की सप्लाई का कार्ड चाहिए। तो अभी हम इसको जहाँ से जो है सर्किट को खोल लेते हैं। इसको अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैंने यहाँ से इसको खोल लिया है। ये देखें आपके सामने अभी इसको ओपन कर रहे हैं। ये सर्किट यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद अब मैं यहाँ से इसको अ, हेक्सा से, जहाँ खाली ब्लेड हो आपके पास, कोई भी चीज़ हो, यहाँ से हमने काट लिया। इसको काट के हमने अलहदा छोटा सर्किट बना लेना है। ये देखिए ये यहाँ पे सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई रह गई है। ये रेक्टिफायर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर से सप्लाई यहाँ पे आएगी और यहाँ से हमें कैपेसिटर से डीसी सप्लाई मिल जाएगी। इसको हमने बाकी हिस्से को हम इसको ज़ाया कर देते हैं। ये हम यहाँ पे 2 वायर कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको हमने अपने फ़ैन के साथ जो है वो लगाना है। तो ये सोल्डरिंग आयरन की मदद से मैं इसको यहाँ पे सोल्ड कर देता हूँ। ये ट्रांसफार्मर की तारें लग चुकी हैं पहले ऑलरेडी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ। इन तारों को बाद में हमने फ़ैन पे लगाना है। तो ये व्यूअर्स, ये मैंने इसको भी सोल्डरिंग कर दिया है। ये 2 तारें हैं, ये मेरी फ़ैन के ऊपर जो है ये लगनी है। ये फ़ैन जो है ये फ़ैन वाला हीटर बनेगा। तो अभी हम इस सर्किट की जहाँ पर ग्लू गन की मदद से इसको चिपका देते हैं, क्योंकि हमें जो इतना ज़्यादा ये कार्डबोर्ड का डब्बा है, इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं हर चीज़ पे स्क्रू लगाने। तो ये ग्लू भी काफ़ी मज़बूत होती है। ये मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया है। अब इसके बाद आप देखिए इसकी जो वायर है बल्ब होल्डर की, इसको भी अंदर से मैंने जोड़ दिया है। जो नीचे वाले इसके जो पाँव हैं, स्टैंड बना हुआ है, उससे हम पुराने को उखाड़ दिए हैं। और अभी हम इसका फ़ैन जो है इस सुराख के अंदर जो है वो फिट कर देते हैं स्क्रू की मदद से। तो फ़ैन को उल्टी साइड से आपने फिट करना है, क्योंकि उल्टी साइड से हवा बाहर निकालता है। तो इन सुराखों में हमने 2 सुराखों में हम इसके पेच लगा के इसको फिट कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, ये फ़ैन इसका फिट हो चुका है यहाँ पे। तो अभी इस फ़ैन के ऊपर मेरे पास ये एक जाली है, ये एक यूपीएस के फ़ैन की जाली है। तो मैं इसको यहाँ भी ग्लू की मदद से जो है चिपका देता हूँ। ये एक तो सेफ्टी रहेगी, दूसरा ये खूबसूरत हो गई है। ये देखें, मैं हम इसको जो है ग्लू की मदद से अच्छी तरह यहाँ पे चारों कोनों पर ग्लू लगा के इसको फिट कर देते हैं, ताकि ये महफूज हो जाए और ख़ूबसूरती भी हो जाएगी। ये देखें, ये जाली यहाँ पे लग गई है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर एक 200 वाट का बल्ब लगाना है और ये जो सर्किट है इसका पूरा ये इसके ऊपर हमने फिट कर देना है। तो अभी ये पॉजिटिव और नेगेटिव मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये रेड वाली पॉजिटिव है। तो ये हमने जो 2 बड़ी तारें इसके ऊपर लगाई थी उसे काट के छोटा कर लिया है। ये इसकी नेगेटिव लगा दी है यहाँ पे, ये देखें। और इसके साथ हमने इसको पॉजिटिव लगा दिया है। तो इसको टेपिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं इतनी, इसी के ऊपर मैं ग्लू के साथ इसे चिपका देता हूँ। तो ये हमने इसके ऊपर ग्लू के साथ इन वायर्स को लगा दिया है। अभी हम मेन जो होल्डर की, हमारी बल्ब होल्डर की जो मेन तार है, वो हमने जो इस मेन बोर्ड का जो मेन स्विच लगा हुआ है इसके साथ हमने ऑन ऑफ वाले स्विच के साथ लगानी है। ये एक वायर हम इसकी कॉमन के साथ लगा देते हैं। ये मैंने इसको अच्छी तरह ट्विस्ट कर दिया यहाँ पे। और इसके बाद दूसरी तार को मैंने स्विच की इस तरफ नहीं लगाना, स्विच की दूसरी तरफ लगा रहा हूँ, ताकि जब हम स्विच को ऑन करें तो ये हमारी सप्लाई जो है ऑन हो जाए। तो ये मैंने अच्छी तरह यहाँ भी से ट्विस्ट कर दिया है। ये नोज़ प्लायर से थोड़ा सा इसको टाइट कर देते हैं। अभी इसके ऊपर भी मैं कोई टेपिंग नहीं करूँगा, बल्कि यही ग्लू लगा दूँगा, क्योंकि ये सेफ़ है अंदर, ये कोई गैर महफूज नहीं है। ये इसकी इंसुलेशन यही ग्लू के साथ कर रहा हूँ।
इसी तरह चलते हैं, दूसरी जो वायर है इसके ऊपर भी इस तरह ग्लू लगा के इसकी पहले जो सलीव लगी हुई थी वही सलीव इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ये इसकी सलीव जो ऑलरेडी लगी हुई थी वही सलीव इसके ऊपर लगा दी और इसे ग्लू से अच्छी तरह पैक कर दिया। अभी ये तार क्योंकि थोड़ी सी बाहर को खड़ी हुई है तो इसको नीचे बिठा के कार्डबोर्ड के साथ ही हम इसे ग्लू लगा देते हैं ताकि ये तार वहाँ पे अच्छी तरह चिपक जाए। जी जनाब, अब इसके अंदर हमने बल्ब लगा दिया है। बल्ब लगाने के बाद इसको हम ऊपर से कवर इसका बंद कर देते हैं। जो स्क्रू दो खोले थे तो ये इन स्क्रू की मदद से इसको दोबारा बंद कर देते हैं। ये हमने स्क्रू अच्छी तरह टाइट कर दिए। अब ये हमारा हीटर तकरीबन तैयार है। इधर का जो ज़्यादा सुराख खुला हुआ है ये नीचे के पाँव जो हमने वहाँ से पहले वाले पाँव खोले थे इसको स्टैंड को खड़ा करने के लिए ये लगा दिए चारों पाँव दूसरी साइड पे। ये अब खड़ा हो गया हीटर अपने पाँव के ऊपर। अब इसके बाद हमने ये जो बड़ा सुराख है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दोनों साइडों पे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। ये कोई भी पीस प्लास्टिक का कोई चीज़ लगा के हमने ग्लू के साथ यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस सुराख को छोटा जो किया है इसका मतलब ये है कि जो फ़ैन हमारा आगे हवा निकालेगा तो उसको पीछे से थोड़ी सी हवा उसको चाहिए। अगर हम इस सुराख को मुकम्मल बंद कर देते हैं तो हमारा पंखा बाहर हवा नहीं देगा, तो पीछे से एयर उसने लेनी है। तो यहाँ से जो थोड़ी सी ठंडी एयर लेगा बल्ब के साथ से घूमती हुई वो गर्म होकर बाहर निकल जाएगी। तो हम इसके पीछे भी सुराख कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी सुराख हुआ था तो बजाय पीछे इसके सुराख करने के यही सुराख को मैंने इस्तेमाल कर लिया है। तो ये अब हमारा हीटर व्यूअर्स तैयार हो गया है। ये ऑन ऑफ का बटन है, ये मैंने इसको ऑन किया, ये देखिए अंदर बल्ब रोशन हुआ, हमारा फ़ैन जो चल पड़ा है। ये अब देखिए हल्की हल्की हीट इसने देने शुरू कर दी है। जब आप इसे अपने टेबल वगैरह पे जब बर्ड वगैरह के पिंजरे में लगाएंगे तो ये फुल गर्म हवा देगा।